हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग आज छाया के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि आखिरकार छाया का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु का छाया बन रहा है वो तो उसका एग्जाम्पल है ही। दो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, जो जिसमें से एक सूर्य ग्रहण है और दूसरा चंद्र ग्रहण। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। सूर्य ग्रहण छाया का ही एक उदाहरण है और चंद्र ग्रहण भी छाया का ही एक उदाहरण। जैसे देखिए दोस्तों, मेरे पास इस यह पेन है। पेन का छाया देखिए दोस्तों यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी तो छाया का उदाहरण है ही। पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी एक छाया का उदाहरण है। तो देखते हैं कि आखिरकार चंद्र ग्रहण कैसे बनता है और सूर्य ग्रहण कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्या है। तो लिखा गया है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है। ठीक है दोस्तों, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा की छाया जो है वो पृथ्वी पर बनती है। और जिस भाग में चंद्रमा की छाया बनती है उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है, जिसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये आपका सूर्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है, मान लीजिए पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटा बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, फिर समझते हैं हम लोग। ये क्या है? सूर्य है मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? पृथ्वी। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूमते रहता है? चंद्रमा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए चंद्रमा है आपका। ठीक है, ये चंद्रमा है। ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है दोस्तों? तो ये आपका है सूर्य। अब आपको समझना है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में मान लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे आ गया। तो जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश क्या यहाँ पे पड़ जाएगा? नहीं जाएगा। यानी चंद्रमा जितना दूर रहेगा इस चंद्रमा का छाया इधर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा चंद्रमा की छाया? क्या कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देगा। यानी कि इस चंद्रमा की छाया जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर बन जाएगा। ठीक है, और जिस भाग में चंद्रमा का छाया, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा का छाया बना है, तो जिस भाग में चंद्रमा का छाया बनेगा उस भाग में सूर्य का प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। यानी उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि सूर्य में क्या लग गया है दोस्तों? ग्रहण लग गया है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार सूर्य ग्रहण लगता है। यही बात तो लिखा गया है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर बनती है, और जिस भाग में चंद्रमा की छाया बनती है उस भाग में सूर्य दिखाई नहीं देता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसके द्वारा समझ गए। ठीक है, ये आपका सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा था। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गया तो इस चंद्रमा का जो पर छाया है वो इस पृथ्वी पर यहाँ पे बना, और जिस भाग में छाया बनेगा उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उस भाग को चंद्रमा ढक लेगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि आखिरकार चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगी? पृथ्वी, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है। ठीक है दोस्तों, और जिस भाग में पृथ्वी की छाया पड़ती है वह भाग दिखलाई नहीं देता है, जिसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये क्या है? सूर्य है, और यहाँ पे क्या है? पृथ्वी है। ये सूर्य है दोस्तों, और यहाँ पे क्या है? मान लीजिए चंद्रमा, और यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तब क्या लगेगा दोस्तों? चंद्र ग्रहण, जो हम लोग जान गए अभी। लेकिन मान लीजिए ये आपका सूर्य है और ये चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? चंद्रमा। या देखिए दोस्तों, फिर से हम लोग समझते हैं, इसके अच्छे से समझते हैं। ये आपका सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? चंद्रमा। तो घूमते घूमते चंद्रमा अगर यहाँ आ गया,
चंद्रमा यहाँ आ गया तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर नहीं जा पाएगा, दोस्तों, नहीं जा पाएगा। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया बनेगी। पृथ्वी की छाया किस पे बनेगी, चंद्रमा पर बनेगी, और जिस भाग में पृथ्वी की छाया बनेगी वो भाग दिखलाई नहीं देगा, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यही बात लिखा गया है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है, और जिस भाग में पृथ्वी की छाया पड़ती है वह भाग दिखलाई नहीं देता है, जिसे ही चंद्र ग्रहण यानी चंद्र में ग्रहण लग गया, जिसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन लगता है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से छाया के दो एग्जाम्पल हैं और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, एक चंद्र ग्रहण और दूसरा क्या दोस्तों, सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।